तो चलिए दोस्तों, आज हम धातु और अधातु को पहचानने का कुछ ट्रिक बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में धातु और अधातु से 1-2 नंबर ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है। इसी के ऊपर मैं एक मतलब धातु और अधातु पहचानने का ट्रिक लेकर आया हूँ। तो देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो धातु पहचानने का ट्रिक क्या है? धातु पहचानने का ट्रिक क्या है? धातु पहचानने का सबसे सिंपल ट्रिक है कि जिसके लास्ट में, जिसके अंत में म आ जाए, जिसके अंत में म आ जाए तो समझिए कि वो धातु है। जिसके अंत में म आ जाए मतलब कि लास्ट में म आ जाए तो उसे हम धातु बोल सकते हैं। मान लीजिए लिथियम, तो लिथियम के अंत में क्या है? म है। वहीं मान लीजिए सोडियम, तो सोडियम के कहीं ना कहीं अंत में क्या है? म है, इसीलिए हम क्या बोले? इसे धातु है। सोडियम क्या है? एक धातु है। कैसे पहचाने? लास्ट में क्या आया? म आया। वहीं मान लीजिए मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम है ना, तो मैग्नीशियम के लास्ट में क्या है? म है, इसीलिए हम कैसे पहचानेंगे कि ये धातु है। वहीं मान लीजिए एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम के लास्ट में क्या आ रहा है? एल्यूमिनियम के लास्ट में कहीं ना कहीं म आ रहा है ना, इसीलिए हम पहचाने कि एल्यूमिनियम एक धातु है। वहीं पोटेशियम, पोटेशियम क्या है? पोटेशियम एक धातु है। कैसे पहचाने? पोटेशियम के लास्ट में म आ रहा है। पोटेशियम के लास्ट में क्या आ रहा है? म आ रहा है, इसीलिए हम पहचान गए कि पोटेशियम एक धातु है। वही आगे है कैल्शियम, तो कैल्शियम के भी लास्ट में क्या है? म है। कैल्शियम के लास्ट में क्या है? म है, तो इसीलिए हम पहचान गए कि कैल्शियम एक धातु है। वहीं आगे चलते हैं, तो आगे एक स्कैंडियम है, तो स्कैंडियम, तो स्कैंडियम के लास्ट में क्या आ रहा है? म आ रहा है। स्कैंडियम के लास्ट में क्या आ रहा है? म आ रहा है, इसीलिए स्कैंडियम धातु है। मतलब कि कभी भी हम, एक मिनट, जब भी हम धातु को पहचानेंगे तो धातु पहचानने का सबसे सिंपल ट्रिक यही है कि लास्ट में या लास्ट में म आना चाहिए। लास्ट में म आ गए, म आ गया तो कहीं ना कहीं वो धातु है। वहीं टाइटेनियम, तो टाइटेनियम में भी लास्ट में म ही है। वहीं आगे चलते हैं, तो बेनेडियम, तो बेनेडियम, बेनेडियम के लास्ट में भी म है, इसीलिए धातु है। धातु पहचानने का सबसे सिंपल ट्रिक, सबसे सिंपल ट्रिक, धातु पहचानने का सबसे सिंपल ट्रिक है कि धातु पहचानने का सबसे सिंपल ट्रिक है कि लास्ट में म आ गया तो क्या है? धातु है। वहीं अधातु को हम कैसे पहचानेंगे? आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि भैया हम अधातु को कैसे पहचानेंगे? तो अधातु को पहचानने का सिंपल ट्रिक है जिसके अंत में न आ जाए, स आ जाए और र आ जाए। जिसके अंत में न आ जाए और स आ जाए और र आ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? अधातु है। अधातु पहचानने का सिंपल ट्रिक क्या है? अधातु पहचानने का सिंपल ट्रिक क्या है? जिसके अंत में न आ जाए, स आ जाए और र आ जाए तो वो अधातु है। मान लीजिए हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के अंत में क्या आ रहा है? न आ रहा है ना, हाइड्रोजन के अंत में क्या आ रहा है? न आ रहा है। वही मान लीजिए ब्रोन, बोरॉन के लास्ट में अंत में क्या आ रहा है? न आ रहा है, तो क्या है? अधातु है। वहीं कार्बन है, तो कार्बन के अंत में क्या आ रहा है? न आ रहा है, तो कार्बन के अंत में न आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये अधातु है। मान लीजिए नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के अंत में क्या आ रहा है? न आ रहा है। मान लीजिए वही ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अंत में क्या आ रहा है? न आ रहा है। ऑक्सीजन के अंत में क्या आ रहा है? न आ रहा है। वही मान लीजिए, वही मान लीजिए क्लोरीन, तो क्लोरीन के अंत में भी न आ रहा है। मान लीजिए कि जिसके अंत में न आ रहा है तो वह अधातु पहचानने का सिंपल ट्रिक अभी ना मैं बताया हूं कि अधातु पहचानने का सिंपल ट्रिक है कि जिसके अंत में न आ जाए, स आ जाए और र आ जाए तो वो क्या है? अधातु है। वहीं आगे चलते हैं, फास्फोरस, फास्फोरस में क्या आ रहा है? स आ रहा है, तो स आ रहा है तो कहीं ना कहीं अधातु है। वहीं आगे चलते हैं सल्फर, तो सल्फर के लास्ट में क्या आ रहा है? र आ रहा है तो कहीं ना कहीं अधातु है। वहीं आर्गन है, तो आर्गन, आर्गन, आर्गन कहने का मतलब कि अंत में न आ रहा है ना, इसीलिए अधातु है। नियॉन है, तो नियॉन के अंत में क्या आ रहा है? न आ रहा है, इसीलिए यह अधातु है। एक मिनट, एक अपवाद मैं बताने जा रहा हूं। अपवाद में क्या है? हीलियम, हीलियम एक
अधातु है, हीलियम एक अधातु है। अपवाद में हीलियम। आप पूछ सकते हैं कि भैया आप बताए हैं कि लास्ट में जिसका म आ जाए वो तो धातु है, लेकिन हीलियम अधातु कैसे हो गया? तो कहने का मतलब मेरे दोस्त कि हीलियम एक अपवाद है, इसीलिए हीलियम अधातु के श्रेणी में आता है। हीलियम एक अधातु के श्रेणी में आता है। तो कहीं ना कहीं हीलियम अधातु के श्रेणी में आता है। एक मिनट, अधातु के श्रेणी में आने का रीजन है कि हीलियम अधातु इसलिए है कि मान लीजिए हम अभी तो बताए हैं कि जिसके अंत में म आ जाए तो क्या है? धातु है। और यहाँ तो म है, तो कहीं ना कहीं हीलियम हीलियम एक अपवाद है। अधातु जो है ना, हीलियम अपवाद एक अधातु है। तो धातु और अधातु के ट्रिक में आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।